तो जीएस आर्य जी गुरु भाई हमारे बीच में जुड़े हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपना माइक अनम्यूट करके प्लीज इस हमारे स्टूडियो में आपका वेलकम करते हैं और हम आपके अनुभव, आपका परिचय। जीएस आर्य गुरु भाई जी, मेरी आवाज सुन रहे हैं प्लीज? जय गुरुदेव। आप मेरे को बोल रहे हैं क्या? जी सर, मैं हूँ या कोई और है सर? ओहो जय गुरुदेव गुरु भाई जी, आप नई नई आईडी से जुड़े हैं तो अब हमको हाँ। ये जी, जय गुरुदेव गुरु भाई, बहुत अच्छी बात है। आप ही को बोल रहे हैं तो आप ही का स्वागत है और हम तो ये चाहेंगे कि आप कंटिन्यू हो जाए, क्योंकि आपका विषय उस दिन भी थोड़ा पूरा नहीं हो पाया था, सेशन का समय हो रहा था। तो हम तो चाहेंगे कि आप निश्चित रूप से गुरुदेव के दर्शन का जो आपने अनुभव का जो लाभ उठाया वो सबको यहाँ पर सबको बांटे। जी सर, बिल्कुल डेफिनेटली। मैं भी आपके से गुरु भाई हूँ तो मैं थोड़ा आदान प्रदान आपसे भी ले लूंगा। तो जी जैसे कि आप जैसे आप भी फरमा रहे थे ना खेचरी मुद्रा का, तो मेरे को दो तीन है ना क्वेश्चन, हालांकि ऐसे क्वेश्चंस नहीं है लेकिन एज ए गुरु भाई आपसे कुछ पूछना चाहता था। आप सजेस्ट जी करिएगा। जैसे कि आपने खेचरी मुद्रा का फरमाया, तो मेरे को क्या है, पिछले 10-15 दिनों से है ना, कभी खेचरी मुद्रा लगी नहीं ना, कभी दर्शन हुए, कुछ भी नहीं हुआ मेरे को आज तक। बस गुरुदेव ने पकड़े रखा है मेरे को, ये गुरुदेव की मेहरबानी है। तो मेरे 4-10 दिनों से ना मेरे मुंह में ना टंग जो होती है वो पीछे जाती है और सब जगह घूमती रहती है। इवन आई नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि वो कहाँ पे है, किस पोजीशन में चली गई है। स्टार्टिंग में मतलब कि पीछे जा रही है, फिर मेरा मेरा पूरा मुंह जो होता है ना पानी से भर जाता है। ठीक है ना, कम से कम 1 गिलास पानी, मतलब मैं पानी पीता रहता हूँ। मैं सोचता हूँ अब खेजरी लगी, अब खेजरी लगी, वो खेजरी नहीं लगती वो। तो वो क्या है मतलब माइंड सोचता है कि चलो आज तो नंबर आया मेरा, खेजरी लग जाएगी, प्रभु ने मेहरबानी कर दी, आज खेजरी लगेगी। पर लगी ही नहीं सर। तो वो पानी भरता रहता, गुरुदेव कहता है मेरे तो पानी पी, तू अभी खेजरी के लायक नहीं है। तो वो क्या है, एक तो ये पूछना था एक्चुअल पहला क्वेश्चन। जी 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 दूसरा बोलिए। क्वेश्चन जी, दूसरा क्वेश्चन और मेरा आपसे एज ए गुरु भाई के तौर पे बताइएगा कि जब कभी भी ना मैं सर में तेल की मालिश करता हूँ सर के ऊपर, तो ऑटोमेटिकली मेरी डकार शुरू हो जाती है, ध्यान लग जाता है। ठीक है। इवन मैं ना ध्यान के सोच रहा हूँ ना नाम जप कर रहा हूँ, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा होता हूँ, जल्दबाजी में जा रहा हूँ, जल्दी से ऑयलिंग करूंगा, मेरे को डकरें शुरू हो जाएगी। मैंने कहा गुरुदेव ध्यान क्यों लगा रहे, अभी तो लेट हो रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे क्या सहस्त्रार में किसी और भी गुरु भाई कैसे होता होगा क्या, मतलब हाथ टच करने मात्र से प्राणायाम और डकार शुरू हो जाती है? ये 15 सालों से हो रहा है मेरे। तो सिस्टर या मदर भी तेल मालिश करेगी, डकारें शुरू हो जाएगी, वो बोलेंगे क्या डकारें ले रहा है। ठीक है ना, तो वो डकारें शुरू हो जाती है सर। तो ये थोड़ा सा आप बताइए मेरे को कि किसी और के भी होता है या क्या है, तो पानी है या वो डकार का, तो थोड़ा अच्छा लगेगा जी मेरे हम को। जी गुरु भाई जी, हमारे स्टूडियो में बहुत सारे गुरु भाई बहन यहाँ पर बैठे हैं और बहुत सारे अनुभव हैं। जहाँ तक खेचरी मुद्रा का जो आपने एक विषय यहाँ पर रखा है कि जिस प्रकार से टंग आपकी उलट करके ऊपर मुंह में घूमती है और एक लिक्विड आपके मुंह के अंदर वहां से स्रावित होता है और मुंह भर जाता है। तो वैसे ये जो खेचरी मुद्रा का प्रारंभिक चरण ही है। पहले मुझे भी ऐसा ही होता था शुरू-शुरू में कि जीभ ऊपर उलट जाती थी और घूमते-घूमते इसी प्रकार से रस टपकता रहता था। अब फिर उसके बाद अच्छा। में धीरे-धीरे वो एक स्थान पर पंच करना शुरू करती है। तो पता है वो कोई जो स्थान पर पिन पंच करती है वो एक स्थान, लेकिन वो कोई ज़रूरी नहीं कि उसी स्थान पर टिकी रहे, वो तो घूमती रहेगी और चलती रहेगी और वो जो लिक्विड आ रहा है एक्चुअल में वो खेचरी मुद्रा का ही वो है। क्योंकि वो टंग का उलटना ही खेचरी मुद्रा है। टंग यदि उलट करके ऊपर जा रही है इसका मतलब वो स्वयं जो है शक्ति है, वो कुंडलिनी मां शक्ति स्वयं, जो ये हमारा जो मस्तिष्क है, जो ब्रह्मांड का प्रतीक है, जिसमें परमात्मा स्वयं शिव स्वरूप में विराजते हैं, यानी सगुण जो साकार रूप में, निर्गुण निराकार रूप में, जिसे भी हम परमात्मा शक्ति कहते हैं, वो शिव कहें, कृष्ण कहें, राम कहें, जो भी कहें, वो जो परम चेतना है वो यहाँ पर है। और वो राधा तत्व जो मूलाधार चक्र में, तो राधा चक्र वो उठ करके यहाँ तक पहुंच गया है। तो जब विशुद्धि चक्र से ऊपर हमारी यात्रा शुरू होती है तो खेचरी मुद्रा ऐसा नहीं कि हो वहां जब वो विशुद्ध चक्र में आए तभी लगे, वो तो एकदम से पहले दिन भी लग सकती है। उस शरीर की जरूरत के हिसाब से वो ऊपर पंच कर रही है और जो लिक्विड है वो खेचरी मुद्रा ही है एक्चुअल में। तो आप ये एकदम एश्योर हैं हम लोग इस बात को नहीं, क्योंकि मुझे 13 वर्ष हो गए लगभग इस बात को लेकर के कि मैं जब भी खड़ा होता हूँ, अभी जैसे जी आप सर। वैसे खेचरी मुद्रा का नाम लिए और मेरी खेचरी मुद्रा लग गई, फिर मैं गुरुदेव से कहा मुझे बोलना है तो क्या करूं?
अच्छा, हिंगू भाई, गुरु भाई जी को इस बात का बहुत अच्छे से अनुभव है कि हिंगू गुरु भाई से मैं बात नहीं करता हूँ, बस देखता रहता हूँ उनको, और ये कहते हैं आपकी खेसरी मुद्रा लग रही है, मुझे अनुभव हो रहा है। क्योंकि मैं इनको देखता रहता हूँ बहुत सी बार, बेटा बेटा बात करते रहते, लेकिन खेचरी मुद्रा में इनको देखता रहता हूँ, तो खेचरी मुद्रा क्या बोलने देगी नहीं, वो उलट जाएगी और ऊपर से घूमती रहेगी, आप अपन बोलेंगे कैसे? तो ये वास्तव में खेचरी मुद्रा ही है। और ये एक बड़ी कृपा है गुरुदेव की कि आपको 10-15 दिन से एक अनुभव हो रहा है। दूसरा, जब ये खेचरी मुद्रा लगती है तो ब्रह्मांड में जो ऊपर जो ये 1000 दल का जो सहस्त्राधार का जो कमल है, ये इस पर यदि कोई भी टच करेगा ना, तो वो कार्य क्रिया एकदम शुरू हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर वो चेतना कार्य कर रही है। वो चेतना शक्ति यहाँ पर कार्य कर रही है, जो भी मस्तिष्क को कोई में यहाँ अंगुली लगाएंगे तो अपने आप ही ध्यान लगने लग जाएगा। तो ये जो दोनों चीज हो रही है, खेचरी मुद्रा के परिणाम स्वरूप ही हो रही है। और ये जो अच्छा। मस्तिष्क आपका कोई भी टच कर रहा है, या जो इस प्रकार से डकार आ रही है, तो ये जो सहस्त्राधार चक्र के अंदर कोई जो उल्टे क्रम से जो उल्टा कुआ है ना, उसमें से कोई चीज नीचे उतर रही है वो। तो ये बहुत अच्छी बात है, वहां की सफाई का काम चल रहा है ये। तो बहुत अच्छी बात है, दोनों की खेचरी हाँ। मुद्रा आपको लग रही है, साथ में उस ब्रह्मांड के जो तत्व है, ब्रह्मांड का जो प्रतीक है, उसमें कहीं पर भी सफाई हो रही, तो संपूर्ण ब्रह्मांड में यहाँ सफाई हो रही है, मतलब संपूर्ण ब्रह्मांड में भी वो सफाई का कार्य चल रहा है। तो डकार आना या ध्यान लगना, ये बहुत अच्छी बात है, अच्छे प्रतीक है दोनों ही चीज। और भी कोई गुरु भाई, जो हमारे गुरु भाई ने जो 2 प्रश्न किए हैं, आपको किसी को अनुभव हो इस प्रकार का, तो आप यहाँ पर शेयर करें। आप सभी का इस स्टूडियो में इनके प्रश्नों के जवाब देने के लिए मैं स्वागत करता हूँ। जी, कोई भी गुरु भाई जो बोल सकते हैं इस विषय पर, पंकज गुरु भाई हैं, किची गुरु भाई जी, हिंगू गुरु भाई जी हैं। जी, आपका स्वागत है। और भाई साहब, जैसा कि जयदीप भाई साहब ने बताया, इस तरह के अनुभव हमारे पास शायद 4-5 बार पहले भी आए हैं। और या तो क्रांति गुरु बहन थे या एक और गुरु बहन, कुमोद गुरु बहन थे। वो कहते थे कि भर भर के पानी आता है मेरे मुंह में, और जैसे ही मैं ध्यान करने बैठती हूँ तो एकदम पानी भर जाता है पूरा। तो वो क्या है? उनका शायद जीभ उलटने का तो शायद नहीं था, परंतु उनका यही था कि वो रस स्रावित होता है बहुत। तो शायद जैसा भाई साहब ने बताया, ये है तो खेचरी मुद्रा का या तो प्रयास हो रहा है। अगर आपने सुना हो तो हठ योगी इसको, जीभ को बहुत मतलब मक्खन वगैरह लगा के बड़ा करने की कोशिश करते हैं हठ योगी। तो हाँ। ये एकदम से हो सकता है, इतना ट्विस्ट नहीं हो पीछे। तो शायद प्रयास कर रहा हो, चल रहा हो। और दूसरा आपका जो प्रश्न था, जो मालिश को हाँ। लेके, उस जी बारे जी। में बहुत ही नवीन अनुभव है भाई साहब आपका। ऐसा मतलब अंदर से तो मेरे भी ऐसा होता है कि जैसे 10 किलो का वाट लटका दिया हो यहाँ पे, अंदर से होता है। परंतु भाई साहब शायद हमारे घर वाले इतने अच्छे नहीं है कि मालिश वालिश कभी कर दे। पता नहीं लग पाया उसका। तो उस चीज़ का अनुभव कभी हुआ नहीं। परंतु हाँ, ये बात सही है कि जब सहस्रार है तो डेफिनेटली बाहर से भी वो उसका कनेक्शन होगा, और जब हम उसको छेड़ेंगे। अच्छा, मेरे साथ एक ऐसी चीज़ ज़रूर होती थी कि कभी ऐसा करने लग जाओ तो मीठी खुजली होती थी, मीठी खुजली। मतलब वो मीठा लगता है एकदम। वो एक डिफरेंट चीज़ आई थिंक, जिससे जो आप हाँ। बता रहे हो वो इससे अलग है। पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बाहर की लेयर भी इससे सेंसेशन रहता है भाई साहब। तो बाकी हाँ। ऐसा किसी और गुरु भाई को अगर अनुभव हुआ हो तो कृपया करके अपना अनुभव साझा करें। जय गुरुदेव। जी, पंकज गुरु भाई, मैं भी एक यहाँ पर, क्योंकि मुझे ये इनकी बात से एक बात याद है कि मैं दिन भर पता क्या करता, बहुत सी दिन में, साल में, दिन में 3-4 बार ऐसा होता है कि मैं बहुत तेज तेज गति से मेरे अपने सर को अपने आप ही मैं इसी प्रकार दोनों उंगलियों से लेकर के ऐसे अपने आप ही उसका मालिश करता हूँ, और अपने आप ही मालिश करता हूँ, और अपने आप ही योग होना शुरू होता है। मेरे साथ बहुत होता है, दिन में 2-3 बार होता है ऐसा। तो ये एक अच्छी चीज है, क्योंकि हमारे हाँ जी, मस्तिष्क के अंदर अच्छी यानी है। ब्रह्मांड का जो कार्य चल रहा है, वो ब्रह्मांड में कार्य चल रहा है। एक्चुअल में आकाश तत्व के अंदर कोई ऐसा दिव्य कार्य चल रहा है। और मैं ये हमारा गुरुदेव ऐसा बोलते हैं कि जो ब्रह्मांड में वही पिंड में है, तो इस पिंड में जो घटना घट रही है ना, वो संपूर्ण ब्रह्मांड के जी। अंदर घट रही है। संपूर्ण ब्रह्मांड के, हम अपने आप के अंदर जो कोई घटना घटती है तो हम सोचते हैं कि तो मेरा ही योग हो रहा है, या मेरा इतना हो रहा है, आपका नहीं हो रहा है योग। ये संपूर्ण प्रकृति में योग हो रहा है। संपूर्ण प्रकृति योगमय अवस्था में चली जाती है। जब कोई साधक जब अपनी आराधना करने बैठता है, तो वो अपनी आराधना नहीं करता, एक्चुअल में वो संपूर्ण सृष्टि में जड़ चेतन के अंदर उसकी शक्ति व्याप्त होकर के कार्य करती है। और ऐसा हमें को अनुभव इसलिए होता है, जब हम सब यहाँ ध्यान करते हैं तो हमको पता, अभी मेरे को एक उदाहरण सुनने को मिला, अभी जस्ट मैं
अपना एक काम चल रहा था, ये अपना ध्यान चल रहा था, एक कॉल आ गया और मुझे उस कॉल को उठाना ही पड़ा। और उठाते पहले उन्होंने एक ही बात बोली कि हमने एक ऑफिस के बाहर हमने एक पंपलेट, वो गुरुदेव का एक पोस्टर लगाया है और जो ऑफिस के अंदर अधिकारी बैठा था उसको पोस्टर में से एक दिव्य प्रकाश निकला और उसको भयंकर योग हो रहा है, उसका योग रुक नहीं रहा है। अब एक बात बताइए, आप गुरुदेव का पोस्टर लगाने मात्र से उस ऑफिस के अंदर बैठे कोई व्यक्ति के अंदर वो योग हो रहा है, तो आप और प्रकाश निकल करके उसको प्रकाश दिख रहा है उसके सामने, अभी जस्ट 10 मिनट पहले की बात है। तो हम इस कल्पना कर सकते हैं कि जब हम योग कर रहे होते हैं तो हमारा योग हमारे लिए नहीं, जैसा महर्षि अरविंद कहते हैं, ये योग संपूर्ण मानव जाति के रूपांतरण के लिए है। और गुरुदेव ने कहा था कि एक व्यक्ति का, अरविंद ने भी कहा था कि एक व्यक्ति का रूपांतरण हो गया तो संपूर्ण सृष्टि का रूपांतरण संभव है। तो हम उसी के एक अंश के रूप में काम करें तो बहुत दिव्य अनुभूति है आपकी। आप तो बढ़िया आनंद लेते रहिए गुरु भाई जी। जी, और भी कोई गुरु भाई, जी जी, और भी कोई गुरु भाई बहन इस विषय को रखना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। भाई साहब, आपने बहुत दिव्य बात बोली आज और बहुत अंदर से मुझे रोमांच हुआ। तो मैं उसी बात को रिपीट करता हूँ कि जब इस आराधना में हम ऊपर बढ़ते हैं तो हम प्रकृति में लय होते हैं। प्रकृति वैसे तो गुरुदेव कहते हैं कि प्रकृति का रहस्य तब तक समझ नहीं आएगा जब तक आप समाधि में नहीं जाओगे। और फिर कहते हैं ध्यान और समाधि के लालच में नाम जप को ढीला छोड़ देते हैं। तो मतलब सब कोई समाधि में जाना चाह रहा है, परंतु वो नाम जप चाबी है, उसको जपना है। तो गुरुदेव कहते हैं कि मतलब योग जो है आत्मा और परमात्मा का मिलन। तो ये सब चीजें आपके कंट्रोल में। आपने शायद अपने गुरु बहन निर्मला गुरु बहन ने बताया था ना कि मैं जो सोचती हूँ होने लग जाता है। तो वो क्या है? वो योग की एक हायर स्टेज है। मतलब हमारा जो चिंतन है वो भी वो प्रकृति हमारा कहना मानने लग जाती है। तो एक जो हमारा ओरा है वो बहुत बड़ा होने लग जाता है, विशाल होने लग जाता है। मतलब ये बहुत अच्छी बात बोली भाई साहब आपने और मेरे को बहुत अच्छा लगा। और मैं इस अभी इसकी बात जी 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 एक दो बातें और मेरे को याद आ गई, आप कहें तो बोलूं मैं फिर इसमें, है ना सर? जी, जैसे कि आपने कहा था प्रकृति हमारा कहना मानती है। मैंने कई बार नोट किया है कि जब कभी हम किसी मंदिर भी जाते हैं, ठीक है, तो जैसे मैं गुरुदेव से 2003 से जुड़ा हुआ हूँ। मैं अगर जयपुर के, मैं एक बार गढ़ गणेश के मंदिर के, आपके मोती डूंगरी गणेश जी का मंदिर है, मैं एक बार वहां गया था, मेरी जॉब लगी हुई नहीं थी। 2010 के अंदर गुरुदेव के प्रोग्राम होता जयपुर के अंदर, तो मेरी जॉब लगी हुई थी, तो मैंने जॉब छोड़ दी थी। मैंने कहा कि गुरुदेव का प्रोग्राम कौन करेगा और ऐसा मौका मुझे कहाँ मिलेगा। सौभाग्य मेरे को मिला था कि जयपुर के सारे कॉलेजेस का सौभाग्य मेरे को मिला था। मैं प्राउड फील करता हूँ। तो जॉब ने, ऑफिस ने बोला कि छुट्टी नहीं मिलेगी, मैंने रिजाइन दे दिया था। मैंने कहा जॉब तो दूसरी मिल जाएगी पर गुरुदेव जयपुर दोबारा पता नहीं कब आएंगे, ठीक है। मैंने जॉब छोड़ दी थी वो। जी, तो वो 3-4 महीने तक गुलिया जी और जितने भी गुरु भाई थे उन्होंने बोला कि संतोष जी गुरु भाई थे, उनको कुछ रोड का काम था कि आप पोस्टर्स लगाइए, मुझे बोला कॉलेज में जाइए। तो मेरे जिंदगी के अच्छे पलों में से वो था 3 महीने। फिर मैं 3 महीने तक बेरोजगार था, तो घर से रवाना होता, बैग वैग लेता, घर वालों को बोला था मैं जॉब करने जा रहा हूँ, टाई वाई लगा के पार्क में सोता रहता। ठीक है सर, 2 से 3 महीने मैंने बड़े स्ट्रगल में निकाले थे वो। और फिर मेरी जितने भी मॉल के गार्ड है सबसे मेरी दोस्ती हो गई थी अच्छी वाली, ठीक है, सबसे घूमता रहता। फिर मॉल में एक बार मैं चल रहा था, मैंने कहा ये ठंडा ठंडा काफी अच्छा लगता है मॉल, तो यहीं पे जॉब लगा दो। और पिछले 10 सालों से मैं उस मॉल में जॉब कर रहा हूँ, आप सोचिए। ठीक है, तो जयदीप जी, जय गुरुदेव। मुझे आपका अनुभव याद है। मैं आपके साथ था जयपुर में। मुझे याद है आपकी जॉब लगी थी उसमें, कौन सा लाइफ स्टाइल मॉल में। हाँ, देवेंद्र जी फरमा रहे हैं क्या? जय गुरुदेव। हाँ, दीपेंद्र, जय गुरुदेव। सॉरी, दीपेंद्र जी। बहुत अच्छा लगा आपको सुन के काफी दिनों बाद। नहीं नहीं, बिल्कुल, मैंने आपकी वो अनुभूति सुनी थी, आपकी ट्रेन वाली अनुभूति थी ना, सीट मिलने वाली, उससे मेरे को एक अनुभूति और याद आ गई। आप सुनिएगा। मैं दिल्ली से सूरत गुरुदेव के, दिल्ली टू सूरत गुरुदेव के प्रोग्राम में जा रहा था। एमबीए की जब छुट्टियां होती थी तो मैंने कहा 10 दिन घर जाके क्या करेंगे, गुरुदेव के प्रोग्राम चलते हैं। तो मैं 10 दिन का जब भी हमारा सेमेस्टर का लीव होता था, तो जब भी मौका मिलता था मैं जाता था। यकीन मानिए, शाम को ट्रेन पकड़ी, रात का टाइम हो गया था, जनरल डिब्बा था। मैंने कल जाके मॉर्निंग में मेरा काम फिक्स होता था कॉलेजेस में और स्कूलों में ध्यान करवाने का, रात को पैम्पलेट चिपकाने का होता था, वो लई वही बना के चिपकाते थे। तो मैंने कहा गुरुदेव रात को सोऊंगा नहीं तो नींद कैसे आएगी, काम कैसे करूंगा। मैं बैठ गया वहां पे। यकीन मानिए, मैं बैठा हूँ 4 की सीट पे, हम लोग 7 लोग बैठे थे। मैं बैठा था, ऐसे नाम जप कर रहा था। मैंने कहा गुरुदेव पूरी रात कैसे बैठूंगा,
यकीन मानिए जितने से आदमी ऊपर सो रहा था उसने बोला भाई साहब आपको सोना है तो ऊपर आ जाइए, मैं नीचे आ जाता हूँ। मैंने कहा ठीक है। थोड़ी देर बाद आप मेरे को बोला ना मैं सो जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है सर। मॉर्निंग के 4-5 बजे जब सूरज आया मैं सो रहा था, मुझे गहरी नींद आ गई और जब मैं उठ के देखा तो वो आदमी बड़ा परेशान होकर बैठा था और क्योंकि 4 की सीट पे 7 लोग बैठे थे, मुझे लगा कि मैं नाम नहीं जानता था, मुझे सीट क्यों दी। मुझे दुख भी हुआ, आश्चर्य भी हुआ। मैंने कहा बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपने मेरे को सीट दी। उसने पता एक बात बोली मेरे को, क्या एक बात बताओ, मैंने आपको ये सीट के लिए, ठीक है, he also got surprised कि उसने मेरे को सोने की जगह दे दी और उसको खुद को नहीं पता मैं जगह। तो वो गुरुदेव की पावर होती है जो आपका हर समय ध्यान रखती है। तो वैसे ही तो जयपुर के अंदर मैं बेरोजगार घूमता था, 3 महीने बाद गुरुदेव ने मॉल में जॉब लगा दी, तभी मैं मॉल के रिटेल सेक्टर में जॉब कर रहा हूँ मैं। तो उस दौरान जब गुरुदेव ने जॉब लगाई थी तो उसके बाद में एक कॉल आ गया, सेकंड कॉल नहीं आया था मेरे पास, मैं वेट कर रहा था। तो मैं, मेरे मदर आए हुए थे जयपुर, बोले कि मेरे को मोती डूंगरी गणेश जी, सॉरी मोती डूंगरी गणेश जी, मैं वहां गया। तो मैं क्या थोड़ा हिस्ट्री का और थोड़ा शौकीन हूँ मैं महाभारत का, और तो वहां लिखता रहता हूँ ना, कोई द्रोण शिष्य अर्जुन किसी को इंट्रोड्यूस कैसे करता है, मैं द्रोण शिष्य अर्जुन आपको प्रणाम करता हूँ, या फिर मैं कुंती पुत्र अर्जुन। तो मैंने भी गणेश जी को ऐसे ही बोला, मैंने कहा कि मैं गुरु रामलाल जी सिया के जयदेव जी प्रणाम करता हूँ। ठीक है, तो गणेश जी को मुझे फील हुआ, उन्होंने आशीर्वाद दिया मेरे को। ठीक है, क्योंकि गुरुदेव जाते हैं तो वो अप्रोच एक, अब नॉर्मल जाते हो तो वो ठीक है भाई, काफी लोग आते हैं, नहीं जैसे गुरुदेव का नाम लिया मैंने कहा गणेश जी जॉब का भी तो कॉल क्यों नहीं दिया आपने। यकीन मानिए जैसे ही मैं सीढ़ियां उतरा मेरे पास कॉल आ गया लाइफस्टाइल से कि टुमारो यू हैव इंटरव्यू, कल आ सकते हो क्या, समझ रहे हो आप। तो वो शक्तियां काम करती जब हम गुरुदेव को सामने ले लेते हैं। ठीक है सर, तो ये 2-3 मेरे को अनुभूति हुई थी। एक लास्ट अनुभूति और बताता हूँ, मुझे बड़ा मजा आता है बात करके आप लोगों से। जयपुर के अंदर जयपुर के अंदर गोविंद देव जी का मंदिर है, तो मेरे मामू साहब वहां विराजते हैं, उनके साथ में रहता था। तो जब हम लोग ध्यान करना शुरू किया तो सभी लोगों को बताते थे कि गुरुदेव ऐसे हैं, ध्यान करो। और वो आरएसएस के अंदर है और काफी हमारा जो सिटी में मकान है गोविंद देव जी नियर बाई मंदिर है। तो अर्ली मॉर्निंग ही यूज्ड टू गो, सुबह 5 बजे जाते थे वो मंगला झांकी, जो भी अर्ली मॉर्निंग की जो भी झांकी होती है, दर्शन करने के लिए। बहुत सज्जन इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है, ठाकुर जी की भक्ति करते थे। गुरुदेव का ध्यान करना शुरू किया, लेकिन वो होता ना कि 1-2 गुरु और बनाए हुए थे तो वो धारणा पक्की कर नहीं पाए। तो एक बार मुझे याद है, मैं दिल्ली में जब एमबीए का कोचिंग कर रहा था तो मुखर्जी नगर में खड़ा था, मुझे जगह भी याद है। उन्होंने मुझे कॉल किया कि यार मैं गोविंद देव जी के मंदिर आ गया हूँ, यहाँ तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई। मैंने कहा क्या हुआ, कि मेरे को गोविंद देव जी मंदिर के यहाँ पे जो गोविंद देव जी का जो सर है वहां पे मुझे गुरुदेव दिख रहे हैं। ठीक है, और गुरुदेव मेरे को 4 डायमेंशनल दिख रहे हैं, हिलते हुए, आंखें झपकाते हुए। मैंने कहा 1 सेकंड दिखे क्या, 1 सेकंड नहीं, 10 मिनट नहीं, मेरे को तो आधा घंटा हो गया गुरुदेव दिख रहे हैं, मेरे को तो गोविंद जी दिख ही नहीं रहे। ठीक है, और उन्होंने 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, रेगुलर वहां जाते, सब लोग गोविंदा गोविंद गोविंद करते रहते, भजन गाते, उनको गुरुदेव दिखते। बोले मेरी आंखें खराब हो गई क्या, आंखों को धोखे भी आ गए, फिर गुरुदेव दिख रहे हैं। वो परेशान हो गए, मेरे को बोले कि भाई मेरे को तो गोविंद देव जी दर्शन करने हैं। मैंने कहा हे भगवान क्या लीला आपकी, गुरुदेव ने बता दिया कि मैं कौन हूँ। फिर मैंने कहा आप निवेदन करिए गुरुदेव से, आपको गोविंद देव दर्शन होंगे। तो प्रार्थना करी, फिर उसके बाद उनको ठाकुर जी के दर्शन होंगे। ठीक है सर, तो ऐसी कई अनुभूतियां होते हैं। जब मैं कई साधकों को देखता हूं, मैं पहले दिन ही उनको दर्शन हो जाते हैं। आज ही किसी गुरु भाई से बात कर रहा था, मैंने कहा कुछ लोगों को तो पहले दिन दिख जाते हैं और कुछ लोगों को, हमारे जैसे को 18 साल हो जाते हैं, कुछ चिंगारी भी नहीं दिखती। तो उसका मुझे को ये समझ में आया कि जिनको दर्शन हो गए, गुरुदेव ने कहा था एक बार शुरू के प्रोग्राम में कि गुरुदेव हम आपका काम करते हैं, सुबह शाम से बालेश्वर के गुरु भाई हैं, बहुत सज्जन लोग दौड़ते हैं, हमको कभी दर्शन नहीं होते। तो गुरुदेव ने बोला बेटा तुमको दर्शन होंगे तो काम कौन करेगा। और अगर दर्शन जिनको हो गए उन्होंने क्या तीर मार लिया, है ना। तो वो इम्पोर्टेंट है कि आपकी आस्था गुरु के प्रति कैसी है। दर्शन होना, उनको भगवान दिख गए तो भी आज वो ध्यान आई डोंट थिंक सो करते होंगे।
तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गुरुदेव पहले दिन ही दिखा देते हैं कि भैया आई एम दिस, मैं ये हूं, देख लो। क्योंकि उनमें सहन शक्ति नहीं है कि उनकी गर्दन हिलेगी और वो 2 साल करते रहेंगे, तो उनको पहले दिन हाई डोज दे देते हैं, ये देखो। फिर भी वो नहीं कर पाते हैं, कुछ लोग कर पाते हैं। तो बड़ी अद्भुत है साइंस गुरुदेव की सर। तो 2-3 अनुभूतियां शेयर करी। जी बहुत जी जी, सुंदर है, बहुत सुंदर बहुत अनुभूति बढ़िया है। और ये जयदीप जी, गोविंद देव बहुत जी अच्छे वाली अनुभव अनुभूति तो आपके। बहुत दिव्य अनुभूति है। और वास्तव में ये हाँ। गुरुदेव कहते हैं कि कोई जरूरी नहीं कि आपको योगिक क्रिया हो, क्योंकि रोग नहीं होगा तो योग नहीं होगा। और दर्शन जहां तक है, दर्शन भी एक पूर्व जन्म के, क्योंकि विशुद्धि चक्र के ऊपर जाने के बाद कोई दर्शन नहीं है। विशुद्धि चक्र तक ही हमारी जो इच्छाएं होती है ना, दमित इच्छाएं होती है पूर्व जन्म के संस्कार का, उसके कारण बस हमें कभी राम के दर्शन हो रहे हैं, कभी कृष्ण के, कभी हमें किसी का और दर्शन हो रहा है। तो ये विशुद्धि चक्र तक का जो है ये खेल है। उसके बाद तो स्वयं के ही दर्शन है। और दर्शन कुछ होना नहीं है, अनुभूति होना। अनुभूति को व्यक्त नहीं किया जा सकता। गूंगे का गुड़ कहा गुरुदेव ने, कहा कि गूंगे का गुड़ है, उसको व्यक्त कैसे करोगे कि तुम परमात्मा के दर्शन कर लियो, है ना। सही हम बात तो है। दर्शन कर रहे ना, वो बेटा भी जस्ट कह रहे ना, उसके उसमें फ्लेक्स के अंदर से गुरुदेव का दिव्य प्रकाश निकल रहा है और सामने वाला व्यक्ति पगला गया है। तो अब ये क्या है? हम गुरुदेव का फोटो देख रहे तो दर्शन ही तो देख रहे हैं ना। मैं तो हम तो आपको भी यहाँ सभी गुरु भाइयों को देख रहे तो गुरु का ही तो दर्शन देख रहे, उसमें सब में गुरु बैठ के तो बोल रहा है ना। ये अनुभूति होना ही बस आनंद का विषय है। बहुत सुंदर का विषय रखा आपने गुरु भाई, बड़ा आनंद आ गया है। और एक जी बात जय और गुरुदेव। एक बात और बोलूंगा मैं। मेरी आदत जी है कि मैं बोलता हूँ तो फिर सामने वाले बोलते हैं भैया चुप हो जा तू। अब मेरी आदत है, मैं अच्छा, नहीं बोलता नहीं, बहुत ज्यादा बोलिए हूँ। गुरुदेव बोलिए। का टॉपिक ही ऐसा है। क्योंकि जब हम जोधपुर आश्रम आते थे ना बचपन के अंदर, तो हम लोग सिटी बस में जाते थे। 7 नंबर सिटी बस जाती थी पावटा से चौपासनी। तो चौपासी से बैठते थे पावटा तक, 1 घंटे तक हम मैं बोलता ही रहता था गुरुदेव के ऊपर। सिटी बस वाला हाथ जोड़ता, भाई साहब पावटा आ गया, अब तो उतर जाओ, ठीक है। और पूरे बस वाले सुनते थे, गुरु गुरु चर्चा चलती थी हमारे। तो बड़ा आनंद आता है। ये पंकज जी की पीछे जो फोटो लगी हुई है ना, तो उस फोटो से मेरे को याद आया, ये फोटो गुरुदेव ने मतलब मेरे माध्यम से खिंचवाया था। ये सूरत की फोटो है, ठीक है सर। और उस प्रोग्राम में गुरुदेव ने पहली बार मेरे को कहा था फोटोग्राफर। आज भी मेरे को वो दिन याद है कि गुरुदेव ने कहा था कि, मैंने कहा था गुरुदेव आपकी इस फिल्म में सभी लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं। कोई दिल्ली में प्रचार कर रहा है, जैसे आप यहाँ पे बोल रहे हैं, कोई क्या कर रहा है, कोई सॉफ्टवेयर में कर रहा है, दीपेंद्र जी जैसे वेबसाइट का पहले जो भी कर रहे थे, जो भी आप लोग कर रहे हैं अपने स्तर पे। तो मैंने कहा गुरुदेव मैं क्या करूंगा? तो गुरुदेव ने उसने जैसे ही सोचा, गुरुदेव ने एकदम बोला, अरे भाई वो फोटोग्राफर के पीछे वाला व्यक्ति तू ऐसा कर। तो गुरुदेव ने मेरे को फोटोग्राफर बोला था उस दिन, ठीक है। तो वो काफी अच्छा फील हुआ। मैंने कहा चलो गुरुदेव आई एम योर मतलब फोटोग्राफर मान लिया। अब जैसे गुरुदेव अब भौतिक रूप से नहीं है, तो मैं सोचता हूँ गुरुदेव अब मैं किसकी फोटो खींचूंगा, क्योंकि मैंने उस कैमरे से किसी की फोटो खींचता ही नहीं। मैं अब फैमिली वाले कहते हैं कि आपका फोटोग्राफर कैमरा निकालो, मैंने कहा नहीं भाई, वो तो गुरुदेव का कैमरा था, वो मैं अब पर्सनल फोटोग्राफ्स नहीं खींचता मैं। तब देखो शायद गुरुदेव ध्यान में फोटोग्राफ खिंचवाए या कुछ और कार्य करवाए। मैं गुरुदेव मैं तो वापस बेरोजगार हो गया, अब आप तो चले गए जयपुर से, मैं बेरोजगार हो गया, वापस मेरे को नौकरी लगाई है, अब मैं क्या करूंगा मिशन के अंदर। तो शायद गुरुदेव कुछ ना कुछ कार्य देंगे मेरे को करने के लिए। और मेरे को आज भी बात याद है, पंकज जी से मेरी मुलाकात 2006 में हुई थी। आपने मेरे कुछ घर में किसी को कंप्यूटर के लिए हेल्प किया था। मुझे आज भी उनकी बात याद है। मैंने उनको कहा था कि आपको कभी दर्शन या कुछ फील होते हैं क्या? तो उन्होंने मुझे एक टुक बात बोली थी, कहा था कि मुझे नहीं पता मेरे गुरुदेव भगवान है नहीं है, मुझे पता है कि मेरे गुरुदेव मेरे सब कुछ है, ठीक है ना। मुझे दर्शन हो नहीं हो, कोई अवतार हो नहीं हो, कि कल मुझे गुरु भाई बोल रहा था कि कोई अवतार है उससे क्या फर्क पड़ता है, अवतार हो या चाहे नहीं हो, क्या बदलाव लेके आ रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सपोज करो कोई अवतार लेके मैं बोलूं अवतार हो गया, मैं कुछ चेंजेस ही नहीं कर पा रहा। उससे बेटर ये है कि हमारे अंदर कुछ बदलाव आए, ध्यान लगना, पोस्टर से ध्यान लगना। तो ये बहुत ही अच्छी भावना है कि एटलीस्ट वो जुड़े रहना। फर्स्ट प्रायोरिटी पे गुरुदेव रहेंगे तो सर गुरुदेव तो बोलेंगे, आपको सेकंड पे ऐसी बातें हैं सर। जी अब आप लोग प्लीज बोलिए, मेरा तो एंड होता नहीं है थोड़ा। जी गुरु भाई, बहुत सुंदर विषय आपने रखा, बहुत आनंद आ गया। और ये कोई यहाँ पर एंड करना भी नहीं है ना। ये गुरु अनंत है तो उसकी महिमा भी अनंत। उसका गुणगान करते करते ये जीवान थक जाती है, ये आंखें देखते देखते थक जाएंगी, ये कान सुनते सुनते थक जाएंगे, लेकिन उसकी महिमा का अंत नहीं होगा ना। तो सही गुरुदेव बात है। अनंत है, अविनाशी, अजर है, अमर है, ओमनी प्रेजेंट है। तो वो जहां उनकी बात होती है तो स्वयं आकर के वो स्वयं ही बुलवाते हैं कि चलो बोलिए अब
तुम स्टार्ट हो जाओ, कोई रुक नहीं सकता ना उसको। तो ये तो बड़ा आनंद का विषय है, इसमें कोई खेद व्यक्त नहीं करना, इसमें तो और आनंद लेना चाहिए कि मेरे गुरु हैं कि मुझे बोलने के लिए एक स्थान दे रहे हैं। कभी गुरुदेव किसी को चुप कर देते तो फिर वो देखता ही रहता है कि चलो मुझे बोलने के लिए अवसर ही नहीं दे रहे, क्योंकि गुरु की लीला है कि बुलवा रहे हैं। कैसे बुलवाएंगे, कब तक बुलवाएंगे, उनकी लीला को एकदम हमें तो यंत्र बन करके, डिवाइस बन करके बोलते रहना है। सही बात जी, और ये अवसर होता है आनंद इसी में आता है घर की जो बातों में। अब मैं जैसे कि मैं इस कमरे में बैठा हूँ, मैं तो मेरे यहाँ पे कमरा है, तो यहाँ पे मैं ऑफिस का काम करता रहता हूँ, मैं सांझ ऑफिस करता रहता है, तो लिटरली घर पे सिर्फ नाश्ता करता हूँ और खाना खाने जाता हूँ मैं। बाकी जो टीवी में जो जोक्स आते हैं, फालतू की जो बातें होती है, मैं सोचता हूँ इसमें हंसने की क्या बात है, ठीक है, मतलब आनंद ही नहीं आता है, मजा ही नहीं आता है, लोग फालतू में क्यों गाने सुनते रहते हैं। मतलब अच्छी बात सुनिए, गुरुदेव मनाली करते, आई एम नॉट सेइंग कि आप लोग मत सुनिए, लेकिन वो की जो आत्मा है वो ढूंढ रही है असली सुख को, वो सुख ढूंढती है, शायद पनीर टिक्का खा के मिल जाए, शायद मेरे को शैंपेन पी के मिल जाए, शायद मुझे मॉरिशस जाके मिल जाए, चाहे भौतिक सुख फिल्मों में मिल जाए, उस आत्मा को वो सुख ढूंढ रही है, वो सुख मिलता ही नहीं है। वो जगत में सभी जगह घूमती रहती है पर उसको सुख नहीं मिलता है। अंत में जब वो प्रभु से उसको कुछ पॉइंटों में साक्षात्कार होता है, देन वो आनंद मिलता है, वरना आत्मा वो घूमती रहती है, वो भौतिक जगत में घूमता रहता है और अंत में तो सुख कभी नहीं मिलता सर। लोगों में सुख ढूंढते हैं कि भाई लोग हमको सुख देंगे, लोग तो आज खुश हैं कल नाराज हो जाएंगे, जो आपको खुशी दे रहे हैं वही आपको दुख देने लग जाएंगे। जिनकी शक्ल बड़ी प्यारी लगती थी उसी की शक्ल से कांटे चुभने लग जाएंगे आपको। तो पीपल, जगह, वो सब टेम्पररी है, वो चेंज हो जाएंगे, लेकिन गुरु जो तत्व है वास्तव में ओमनी प्रेजेंस ने फरमाया, उससे कनेक्ट होने के बाद तो बहुत ही आनंद आता है। तो बस आपकी खेसरी मुझे गुरुदेव लगा दे, थोड़ी मेहरबानी हो जाए तो फिर तो मैं और ज्यादा आनंद की डुबकियां लगाऊंगा फिर बिल्कुल लगेगी, और जो जरूरत होगी उसके साथ सब करेंगे। रवि गुरु भाई कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं चाहूंगा कि रवि गुरु भाई जी आप अपना माइक अनम्यूट करें। रवि गुरु भाई जी इस विषय में कुछ अपना जी रवि गुरु भाई जी, मैं उनकी वाइफ बोल रही हूँ श्वेता। सभी गुरु बहन स्वागत है। भाई बहनों को जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जैसे कि और गुरु भाइयों ने शेयरिंग किया है, मैं ज्यादा शेयरिंग नहीं करूंगी क्योंकि अनुभूतियां बहुत होती है, सभी के पास होती है, किसी के पास थोड़ी अलग होती है, किसी के पास थोड़ी डिफरेंट होती है। मेरी भी अनुभूति बहुत अलग अलग है, खेचरी मुद्रा की हो या नाथ की हो या गुरुदेव के दिखने की हो, सब तरह की है। पर अभी रिसेंटली जब मैं प्रचार प्रसार करती हूँ ना, तो एक बहुत अच्छी सी फीलिंग आई। अनुभूतियां सब बताते हैं, मैं आपको एक फीलिंग बताती हूँ कि क्या होता है। जो भी मेरी एज है, मतलब आप 20 साल के या 25 साल के बाद आपको फील होता है कि अब हम थोड़ा भगवान में भी ध्यान लगाएं। तो मेरा भी यही था कि यार अब इतने बड़े भी हो गए सबसे, तो थोड़ा भगवान में। तो मैं सब जगह भागती थी। जैसे जैन फैमिली से हूँ तो महावीर स्वामी दादी ने कभी उनके अलावा किसी और को देखने ही नहीं दिया। उनके हिसाब से कृष्ण भगवान एक ऐसे भगवान थे जो एक भील के तीर से मर जाए। वो भगवान नहीं है, वो एक अजीब से वो है जो कभी मुक्ति नहीं दिलाएंगे तुमको, मोक्ष नहीं दिलाएंगे, क्योंकि वो भगवान नहीं है। जो भील के तीर से मर जाता है वो क्या भगवान? भगवान सिर्फ महावीर स्वामी है, गौतम बुद्ध है। ये हमें बचपन से सिखाया जाता था। एज ए जैन फैमिली में हूँ तो मुझे यही सिखाया, तो वो मेरे लिए महावीर स्वामी बहुत हो गए। फिर बड़ी हुई तो मुझे वो अच्छे नहीं लगने लगे, क्योंकि वहां पे प्याज, ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये मत खाओ। जैसे गुरुदेव कहते हैं ना, बॉडी अंदर से छोड़ती है, ऊपर से कुछ भी छोड़ोगे तो वो एक प्रेशर सा लगता था। फिर उसके बाद मम्मी ने कहा भोलेनाथ की पूजा करो भाई, उससे बहुत फायदा होता है। एक तो अच्छा हस्बैंड मिलता है, ऊपर से वो भूले हैं, उससे वो भूले हैं तो वो सब चीजें जल्दी से दे देते हैं। तो फिर वो एक शिव भगवान के ऊपर दूध चढ़ाना, सोमवार करना, वो सब स्टार्ट हो गया। ये सब भी कर लिया। अब इसके बाद भी मुझे हमेशा लगता था यार भगवान कौन से भगवान को माने। पढ़ाई करी तो गणेश जी को मान लिया कि भाई बुधवार को गणेश जी की पूजा करनी है। और फिर शादी हुई तो संतोषी माता के कीर्तन में चले गए, वहां उनको मान लिया, सबको मान लिया। जब गुरुदेव से दीक्षा हुई तो भी ये था कि गुरुदेव से दीक्षा के बाद कि कृष्ण भगवान को पाना है, क्योंकि गुरुदेव की दीक्षा में जो भगवान का मंत्र है, अपने कृष्ण भगवान का मंत्र है, तो ये लगा था कि मुझे कृष्ण भगवान मिल जाए बस कैसे भी,
तो सर मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं रात में सोती ही नहीं थी। मैं गूगल पे हमेशा सर्च करती थी कि कितनी इस साधना में मुझे क्या क्या सिद्धियां मिल जाएगी। वो गुरुदेव की सब चीजों में बस मुझे अणिमा गणिमा वो सब चाहिए थी मुझे। तो सारी ना मुझे वो सब चाहिए थी। और जैसे फिर मुझे वो सब चीजें तत्व एक्टिव हुए, खुशबू आने लगी, हीटिंग जनरेट हो गई, कुछ दिखने भी लगा मुझे। और मैंने ये चीज कहा और मैं बहुत डर भी गई। मुझे कुछ ऐसी परछाइयां दिखी, बहुत सारी चीजें हुई, मुझे एकदम साक्षात दिखे। एक बार गुरुदेव मुझे ऐसे दिखे जैसे मेरे फ्रंट में बैठे और मैं बहुत तेज चिल्लाई और अभी से मेरे हस्बैंड से कहना कि गुरुदेव आ गए और मुझे बचा लो। मैं डर गई बहुत। मतलब मैं कुछ सब कुछ हो गया है, ये सोचो आप। वो कहते वाटर आना, ये सब हो गया। पर मुझे एक तरह से गुरुदेव ने सपने में आ गए, गुरुदेव मुझे दर्शन देते हैं, सब कुछ कर दे हो गया। पर क्या चाहिए आज भी वो था कि भाई मुझे क्या चाहिए, मुझे भगवान चाहिए, क्या चाहिए, हरि चाहिए। तो एक इस्कॉन की गुरु गुरु बहन ही कहूंगी, वो इस्कॉन की है, उसने मुझे कहा कि हमारी पत्रिका खरीद लो। तो मैंने कहा कि यार तुम क्यों इस्कॉन में बाजे बजाते हो, बाहर के बाजों में कुछ नहीं होता, बाजे सुनने हैं तो अंदर के सुनो, जो तुम्हारे हृदय में बैठा है ना हरि, उसके बाजे सुनो। उसको नाद कहते हैं और वो मुझे सुनाई देती है, बहुत अच्छी बजती है उससे। तुम्हें तुम्हें मुक्ति मिलेगी, मोक्ष मिलेगा तुम्हें। तो कि ऐसे थोड़ी होता है, उसमें 10 साल लगते हैं। और उसके अपने फंडे थे कि ये सतयुग का है, ध्यान जो होता है वो सतयुग में किया जाता है क्योंकि उनकी उम्र बहुत ज्यादा होती है। तो उससे सारी बातें डिस्कस होने के बाद फिर मैंने एक दिन ऐसे ही सोचा कि मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए। मैंने लगाया तो मुझे पता है एक चीज समझ में आई है कि जब भी मैं ध्यान लगाती हूँ तो मैं कभी हरि को नहीं देखती, यहाँ पर मैं सिर्फ अपने गुरु को देखती हूँ। कृष्ण भगवान आ भी जाते हैं ना तो मैं कहती हूँ आप हट जाओ, मुझे मेरा गुरु चाहिए। तो मुझे हरि चाहिए ही नहीं, मैं तो सिर्फ गुरु की भक्त हूँ। आज मुझे पता चला है कि मुझे हरि नहीं चाहिए, मुझे तो मेरा गुरु चाहिए। जब मैं मरूं तब भी मेरा गुरु मेरे पास हो। मैं हमेशा भागी भगवान के पीछे, मुझे पता है कि मुझे भगवान के पास ले जाने वाला तो मेरा गुरु है। आज मैं उस वर्ड का मीनिंग समझी। जो लोग कहते हैं ना, गुरु गोविंद तूनो करे, खाके लाऊं पाओ, बलिहारी गुरु आपके गोविंद दियो बताए। तो मेरा को गोविंद तो मेरा गुरु बताएगा, तो सिर्फ मुझे गुरु चाहिए। तो ये सही बताइए, उस कौन की लेडी से मुझे समझ में आ गया, उसने कहा मुझे कि आप मुझे बस हरि के दर्शन करा दो। और मैं कहती हूँ कि यार मुझे तो रोज कृष्ण भगवान यहाँ आके बैठ जाते हैं, मुझे तो हमेशा लगता है कि आप हट जाओ, मेरे गुरु आ जाए यहाँ पर कैसे भी, मेरे गुरु आ जाए। तो मुझे गुरु चाहिए। और मैं सारे गुरु भाइयों से कहती हूँ कि बस जो गुरुदेव कहते हैं वो करते जाओ, सब मिल जाएगा, सारे एक्सपीरियंस हो जाएंगे, सब चीजें हो जाएगी। अब मुझे कोई सिद्धि नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस गुरुदेव हैं हमारे साथ। सबसे बड़ा मतलब हमारे कोई बहुत पुण्य होंगे जो हमें गुरु मिल गए। मेरे लिए तो बस यही शेयरिंग है अभी, करना। जी अनुभूतियां गुरु तो भाई, बहुत होती है। जी गुरु बहन बहुत सुंदर बात कही। और गुरुदेव की एक पुस्तक में एक सुंदर वो दोहा आया करता था, मैं था तो हरि नहीं, और जब हरि है तो मैं नहीं, प्रेम गली अति साकरी वामे दोन समाए। और गुरुदेव ने भी कहा कि एक दिन पता है तुम्हारे आज्ञा चक्र पर तुम मेरे दर्शन, राम के दर्शन होंगे, कृष्ण के दर्शन होंगे, और एक दिन पता है खुद के ही दर्शन हो जाएंगे, और पता लगेगा कि मैं जिसको ढूंढ रहा हूँ तो मैं ही हूँ। मैं ही सच हूँ। में तो ये, हाँ सच में तो अपनी ही यात्रा है, अपने ही द्वारा है, अपने ही मार्ग में अपनी ही यात्रा है। और गुरुदेव ने भी बड़ा सुंदर वाक्य बोला था, एक मुंबई में फिल्म बना रहे थे, गुरुदेव ने कहा मनुष्य के पूर्ण विकास का नाम ईश्वर, और डायरेक्टर ने वहीं रोक दिया कैमरा। तो गुरुदेव ने कहा कि तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगा। तो गुरुदेव सच में, गुरुदेव कहते हैं कि मैं तुम्हें शिष्य में शिष्य नहीं बनाता हूँ, मैं तो गुरु ही बनाता हूँ, और मैं भविष्य वक्ता तैयार कर रहा हूँ। ये जो बड़ा दिव्य कार्य गुरुदेव ने मानव जाति के लिए इस धरती पर शुरू किया है वो पूर्णता ले रहा है। और आप जैसी गुरु बहनों के माध्यम से तो ये ऐसा परिलक्षित होता है कि बहुत जल्दी ये कार्य, रूपांतरण का कार्य बहुत तेज गति से संपन्न हो रहा है। जी जयदीप गुरु भाई जी, आप कुछ प्रश्न रख रहे थे, आप अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं गुरु भाई। जी जी जी, कैमरा ऑन हो गया सर, मेरा दिख रहा है? हाँ कैमरा ऑन है सर, बोलिए। नहीं सर, मैं तो क्या है कि गुरु बहन की उसमें ऑप्शन देख रहा था कि कुछ वो क्लैपिंग वाला होता है ना, गुरु बहन ने तो मतलब वो पूरा समरी और सार होता है ना, वो मतलब प्रस्तुत कर दिया। वास्तव में ऐसी भावना गुरुदेव हर शिष्य और गुरुदेव प्रति इतना स्नेह, इतना समर्पण, तो फिर क्या है कि उस वहां तक पहुंचने में टाइम नहीं लगेगा।
तो बिल्कुल बहुत अच्छी बिल्कुल बात है। जी जी, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। बिल्कुल भाई घनश्याम साहब, बहुत जी दिव्य बात बोली गुरु बहन ने, और बहुत ही हाई लेवल की, मतलब मैं भी अक्सर इस बारे में सोचता रहता हूँ कि लोगों को गणेश जी क्यों दिखते हैं, हनुमान जी क्यों दिखते हैं। मतलब वास्तव में तो एक तरफ गुरुदेव कहते हैं स्पीच में कि आपको गणेश जी हनुमान जी की फेवरी नहीं लगानी है, फिर भी वो क्यों दिख रहे हैं आपको? क्योंकि आपके मन में उनकी जो स्तर है, अभी भी आप उनमें थोड़ा इन्वॉल्व हो। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह का है, जब हम पूर्णतया गुरु के अलावा कुछ रह ही नहीं जाता है। दरअसल ये कल परसों गुरु भाई हैं, उन्होंने मुझे मैसेज किया था कि हमारे गुरु जैसा कोई नहीं, मतलब इस टाइप को वो करते हैं। तो मैंने उनको बोला, भाई साहब मेरे को तो इतना समझ आता है कि गुरु के अलावा कुछ है ही नहीं। जहाँ पे जैसा शब्द आ गया वहाँ पे कंपैरिजन आ जाता है। खैर ये बुद्धि की बात है, मुझे क्षमा करना। पर जी कहने का मतलब है कि जब हम पूर्णतया गुरु ही गुरु है तो फिर कुछ रह ही नहीं जाता है, फिर हम भी नहीं रह जाते हैं। और वही वास्तव में सत्य तो वही है। बाकी तो जी भाई साहब, घनश्याम जी भाई साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, माफी जी, चाहूंगा। घनश्याम जी गुरु भाई जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आपका इस स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है और मैं चाहूंगा कि आप भी इसमें पार्टिसिपेट करें। जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है गुरु भाई जी, बिल्कुल आवाज आ रही है। हाँ जी। अब मैं तो अब गुरुदेव से कैसे जुड़ा, पहले तो यही आएगा प्रश्न आपका। हाँ जी बिल्कुल, हम यही पूछेंगे कि गुरुदेव मैं से, जो क्योंकि ये एक बलि मैं, जी जी बोलिए। मैं जोधपुर का ही रहने वाला हूँ। जी राजस्थान मुद्रा ग्रामीण बैंक में एज ए मैनेजर काम करता था। अब रिटायर्ड हो गया 30 अप्रैल को। जी 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 हाँ, तो 1994 की बात है। जी उस समय मेरे अंदर जिज्ञासा होती थी ईश्वर को प्राप्त करने की। तो जी, बहुत उसके सुंदर। बारे में हमेशा ये खोजते रहते थे भाई कहाँ मिले। तो एक बार एक बीज योग, कोई राजस्थान पत्रिका में किताब आई थी, बीज योग ये किताब है, कुंडली जागरण के बारे में। उसमें डिटेल है भाई कौन से चक्र में क्या अक्षर होते हैं, क्या फूल पर कौन कौन से अक्षर होते हैं, ऐसी वो किताब थी। लेकिन उसमें एक शब्द लिखा हुआ था, जब तक आपको सदगुरु नहीं मिलता या पर बढ़िया गुरु नहीं मिलता तब तक आपके लिए सफलता नहीं मिल सकती है, आप उसको प्राप्त नहीं कर सकते। अब ये उस समय हम पोखरण रहते थे और वहाँ से मैं 70 किलोमीटर दूर सत्या गांव था, वहाँ सर्विस करने जाता था। तो रोज़ 2 घंटे हम रोज़ ही, फिर मैं वो चिंता रहती थी तो सूर्य देव को देखता और आंखें बंद करके उसको अंदर देखता। तो मैंने कहा कोई मतलब उसने ये लिखा था कि आप भगवान से प्रार्थना करो तो आपको गुरुदेव मिल जाएंगे। तो उसी दरमियान ये रोज का कार्यक्रम था हमारा, 2 घंटे रोज ही सूर्य देव को देखना। तो 2 घंटे हम ये कार्य करते। लेकिन उस समय पत्रिका में विज्ञापन आया गुरुदेव का कि भाई इस गुरुवार को निःशुल्क दीक्षा है। उस समय वो निर्मला देवी का भी आया, उसमें लिखा 100 रुपये आपके शुल्क है। मैंने कहा 100 रुपये लेती है, अपन को क्या भगवान मिलाएगी जिसके पास पैसों की कमी है। तो 17 नवंबर 2000 नहीं 1994 को गांधी मैदान प्रोग्राम था, उसका 2 दिन पहले विज्ञापन आ गया था राजस्थान पत्रिका। तो फिर मैं अपना बैंक से सारा काम जैसे करके जोधपुर पहुंच गया गांधी मैदान में, शाम के समय के वहाँ पहुंच गए। और उस दिन दीक्षा कार्यक्रम भी था, और वैसे रोज ही वहाँ कार्यक्रम करते थे गुरुदेव ध्यान का, लेकिन गुरुवार को दीक्षा देते। दीक्षा कार्यक्रम पहुंच ही गया और वो उस दिन दीक्षा हुई। उस समय सीधे ही जैसे ही हुआ, जैसे ही दीक्षा हुई तो पूरी वो धरती पूरी जैसे अंदर बैठे तो घूमने लग गई। तो फिर उन्होंने गुरुदेव ने कहा अभी 24 तारीख को और है। फिर 24 तारीख को वापस चला गया। 24 तारीख गुरुदेव का जन्मदिन भी था। उस दिन पहली बार ही उन्होंने शायद वो फिल्म बनाई थी समय। और उस समय उन्होंने ये भी कहा था कि अभी ये वहाँ दादा गुरुदेव के बारे में कहा। फिर एक गंगाई धारा भी चलाई उन्होंने उस समय, और उन्होंने एक बॉक्स मंगाया, उसमें चांदी का सिक्का भी डाला था गुरुदेव ने। अब मैं बता रहा हूँ उस समय गुरुदेव की क्यों। जी जी जी, बहुत सुंदर बात गुरु भाई जी, बहुत अच्छी बात है। आप बताइए, बहुत आनंद आ रहा है ना। तो उस दिन ऐसी से बात फिर है, हमारे लिए हमेशा खजाना है, आप बताइए। हाँ नहीं, हमारा तो क्या गुरुदेव से तो क्या है कि जोधपुर रहे तो मतलब सैकड़ों बार मिलना, गुरुदेव के दर्शन करते ही रहे। जब भी शाम को टाइम मिलता था हम गुरुदेव के पास चले जाते।
तो इस ढंग से गुरुदेव से मिलना हो, मतलब गुरुदेव ने मेरे को खींच लिया, मैं नहीं खींचा, गुरुदेव ने खींच लिया और मेरे को दीक्षित कर दिया। ठीक, फिर हम ये रोज ही मतलब हमारा बस गुरुदेव ने कहा भी ये मंत्र जपना है, तो फिर हम गाड़ी में बैठते और यही शुरू कर देते मंत्र जपना ही। सुबह 4:30 बजे वैसे उठ जाते थे, 6 बजे मेरी बस चली जाती थी, तो 4:30 बजे उठ के पहले ध्यान करना और ये करना। तो 10-15 दिन में मेरे को मतलब एक बार मतलब 15 दिन हुए होंगे, बहुत ज़्यादा उस दिन बहुत ज़्यादा पैसा आया। फिर शाम को मतलब ऐसा लगा, ध्यान बैठा ऐसा लगा जैसे पेट के अंदर से 10 किलो बाहर कम कर दिया, और मेरा मतलब पहले अपचन की शिकायत और वैसे होती थी वो सारी खत्म हो गई। अच्छा, ध्यान तो लगता आराम से, गर्दन का बहुत मूवमेंट होता था, आगे पीछे घूमना, नीचे होना, दाएं बाएं वगैरह, गर्दन का मूवमेंट होता था। फिर हमारे, मैं बैंक में सर्विस करता था, तो फिर बैंक के जो टारगेट होते थे, अब गुरुदेव को बुला दिए हमने, तो वो टारगेट भी गुरुदेव हमारे कर देते, जो चीज़ नहीं होती वो भी करवा देते। तो इस ढंग से फिर मेरा ट्रांसफ़र हो गया एक वहीं पास में, पोखरण के पास बनियाना गांव। तो वहाँ पहले कोई जो ब्रांच मैनेजर थे, और 2 महीने में बहुत टारगेट अचीव करने के लिए काफ़ी अमाउंट की ज़रूरत थी डिपॉजिट की, तो मैंने 2 महीने में वो डिपॉजिट के टारगेट पूरे कर लिए। तो उनसे वो पोखरण में थे, मैं क्या आपने पूरे कर लिए? मैं कहा मेरे तो गुरुदेव है, उन्होंने करवा लिए। आप कैसे गुरुदेव है? आर.डी. देवल साहब थे, आप जानते हैं। तो ऐसे कि मैं, क्या आप भी करो, आपके भी हो जाएंगे? तो अच्छा क्या ये, तो फिर वो उनसे भी कर ली बात, तो उन्होंने भी दीक्षा ले ली। जहाँ उस समय दरमियान तो हमारे मैसेंजर था, चपरासी था, वो मुसलमान था, मुल्ला। तो उसको मैंने कहा भाई तू ध्यान कर, तो उसने भी ध्यान किया। तो क्या, मैंने कहा कुछ दिखे कि नहीं? कुछ दिखे, लेकिन मेरे को शांति बहुत मिली एकदम। वो आज भी करता है ध्यान। तो फिर इस ढंग से वो आज बहुत सारे मतलब यूँ बस में हम जाते तो प्रचार चलता ही था गुरुदेव का, जैसे अब गुरु भाई कहते हम प्रचार करते थे। तो एक मार साहब थे, तो उनके करीब 1.5 बोतल 25-26 साल के थे, रोज दारू पीते थे। तो हमारे एक गुरु भाई और टीचर थे, वो उनके साथ थे। वो तो उन्होंने कहा, हम बातें करते मैं, मार साहब आप ये पियो भले, लेकिन आप ये ध्यान कर लोगे तो आपका दारू छूट जाएगा। तो महीने 1.5 महीने तो यूँ चलता रहा। एक दिन फिर वो स्कूल में बैठे थे, तो दूसरे जो हमारे गुरु भाई मार साहब थे, उन्होंने कहा ध्यान कर लो। क्या ये बुढ़ा मेरे को दारू छुड़ा देगा? तो भी ध्यान कर लो, ठीक है ना। तो वो राम राम करके वो ध्यान किया, ध्यान लग गया 15 मिनट उनका बढ़िया। अब शाम को वो पोखरण गए, और जैसे ही दारू का एक पहला गुटखा लिया, तो उनके शरीर पर छाले पड़ गए, पूरे शरीर। तुरंत हॉस्पिटल भागना पड़ा। हॉस्पिटल भागा तो उन्होंने कहा भाई दारू छोड़ना पड़ेगा, जिंदा रहना है। और एक झटके में दारू छोड़ दिया उनका। क्या बात है, गुरुदेव क्या लीला कर देते हैं। फिर वो 1.5-2 महीने बाद आए मेरे पास के, साहब आपसे नमस्कार। मैंने कहा क्यों मेरे को नमस्कार के साहब, थोड़ी सिफारिश करो गुरुदेव के एक आध पैग लेने की। मैंने कहा गुरु कोई मेरा अकेला क्या नहीं है, ये आपका, ये आप ही प्रार्थना कर लो, अगर आपको जरूरत होगी तो अलाउ कर देंगे। अच्छा, हम जो बैंक में मैं ब्रांच में था, तो आप जो भी आता उससे हम चर्चा करते ही करते थे। तो उस समय वहाँ दरमियान एक मेरे पर्वत सिंह एक लड़का था, कंवारा था, तो उसको ध्यान करवाया, तो उसको बहुत अच्छा ध्यान लगा। वो गांव में अंदर रहता था। वो कहता साहब मेरे को तो यहाँ ज्योति दिखती है, और वो कहता है मेरे को पता चल जाता मेरे अब मेहमान कौन आने वाले, मतलब वो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। फिर वहाँ से फिर हमारा जो मैसेंजर था मुसलमान, उसको हम ले गए। वो कैसा, मैं भी चलूँगा दीक्षा लेना। तो वहाँ से बीकानेर थी उस समय दीक्षा, तो हम वहाँ से गाड़ी भर के बीकानेर गए। तो उसको हमारे मैसेंजर जो चपरासी था वो भी दीक्षा लेके आए गुरुदेव से। फिर हम पोखरण रहते थे, तो पोखरण हमारा हम सामूहिक ध्यान भी हमने शुरू कर दिया। एक हमारे गुरु भाई भार्गव जी है जैसलमेर में, पहले से दीक्षा ले, उनका मकान खाली पड़ा है, आप वहीं ध्यान शुरू करें। तो छोटा सा मकान था, हम रोज सामूहिक ध्यान करते थे। 5-7 जो भी गुरु भाई है, देवल साहब वगैरह, हम आ जाते रोज।
अब वहाँ ध्यान साहब इतना गजब लगता था, मतलब आप क्या बताऊँ मैं आपको, हमने कैसेट भी बनाई थी उसकी, वो देवल साहब उसको देखेंगे, वापस नहीं कर पाया। वहाँ क्या साहब कि भीड़, मतलब वो 7x10 का कमरा था, फुल भर जाता, और बाहर भी फुल, खूब फुल, मतलब वो कोई, मतलब बिल्कुल चिपक के बैठते थे हम ध्यान करने के लिए। अब वो ध्यान करने के बाद 10-15 मिनट के बाद क्या होता है कि 2-3 जो लड़के थे उनको ध्यान लग जाता, लेकिन वो मूवमेंट करते थे। अब जिसकी कोई बीमारी होती ना, उसका वैसा ट्रीटमेंट करते थे। एक बार मेरे पाँव घुटने में चढ़ते, सीढ़ी चढ़ते हुए दर्द हुआ, तो मेरे को बस 2-3 जनों को वो ध्यान लग गया था। वो ध्यान में वो ध्यान से इशारा करता है भाई इनके हाथ पकड़, एक का पाँव पकड़, ध्यान आंखें बंद की, आंखों में वो करे, और मेरे जांघा पर वो कूदा, तो मेरे वो घुटने ठीक हो गए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर दिव्य अनुभूति है। वो कार्यक्रम भाई साहब, वो तो कार्यक्रम हमारे तो जब तक मैं रहा था वहाँ 2001 तक वहाँ रहा, तो वो चलता रहा सामूहिक ध्यान, और वहाँ मतलब सैकड़ों लोग जुड़ गए थे हमारे से, ध्यान करने आते लोग, और गांव वाले, पोखरण सिटी वाले देखने आते थे कि यार ये हो क्या रहा। बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को ध्यान लगता, एक बच्चे को ध्यान लग रहा था, उसने एक दूसरा आंखें बंद किए हुए गुरु भाई को वो ध्यान में उसके पेट दबा रहा है। मैंने कहा इसका पेट क्यों दबा रहा था, बाद में पूछते हम कि ये गुटके खाता है साहब, तो इसीलिए ये गुटके छुड़ाना इसको। मतलब ऐसे मतलब ऐसे एक्सरसाइज, मतलब वो जिसके जी नहीं वो एक्सरसाइज करवा देते, जिसके जो तकलीफ होती थी ना वो खुद नहीं कर पाता था, वो 2-3 गुरु भाई पकड़ के उनको माड़े एक्सरसाइज करवा देते, और वो मतलब आंखें बंद किए हुए वो उनका मूवमेंट चलता था, आंखें बंद किए हुए वो 1-2 हलचल चलती थी, वो सामूहिक ध्यान में ये चलते थे। और कई बार मतलब बड़े, मेरे को तो बड़ा एक्सपीरियंस है। एक बार हमारे ओम जी गुरु भाई हैं, ओम जी घर गए जोधपुर के, वो वहीं के रहने वाले नजदीक, वो आए थे, सामूहिक ध्यान था, तो वो मतलब क्या कर रहे हैं कि काफी दूर बैठे थे, वहां से मैं बाहर बैठा, बाहर साइड में बैठा था, मैं दूसरे आगे, पहले दूसरे को बैठने दो, अपन बाद में कर लेंगे, बाहर बैठा था, तो वो आए कैसे, जैसे यूं नाग सा होता है ना, शेष नाग सा टाइप, मेरे ऊपर यूं कर रहे हैं, फिर मेरे पाँव पड़ रहे हैं। मैंने फिर उनका ध्यान किया, मैंने कहा आप कर क्या रहे थे, मेरा ध्यान नहीं लगा हुआ था कि आपके अंदर साक्षात गुरुदेव बैठे थे, मैं गुरुदेव को नमस्कार कर रहा था, तो मैंने कहा ऊपर ही कह रहे कि शेष नाग के हिसाब से मैं कर रहा था, शेष नाग की जब कैसे कृष्ण विष्णु के ऊपर रहते ऐसे। अच्छा, एक हमारे वहाँ भी एक मुस्लिम गुरु भाई था, वो था, उसको मैंने कहा चलो आज ध्यान करवाओ, मैंने कहा तू अल्लाह अल्लाह करना है, बाकी कुछ नहीं करना है, तो ठीक वो हमारे टच में था, करके चल दिया। अब वो 15 मिनट उसका ध्यान लग गया, और उसको पूछा भाई तेरे को क्या दिखा, कैसा, मेरे को तो मंदिर और मठ और बाबा ही बाबा दिखे, संत दिखे, और मैंने कहा तो अल्लाह अल्लाह कर रहा था ना भाई, अल्लाह अल्लाह कर रहा, लेकिन मेरे को यही दिखे। जी गुरु भाई जी, बहुत सुंदर अनुभूतियां, बहुत सुंदर। ये तो अनुभूतियां के तो लंबी है। अच्छा, मैं आपसे निवेदन करूंगा गुरु भाई जी, आपकी अनुभूतियां बड़ी दिव्य है, और क्योंकि आप आश्रम से सीधे ही जुड़े हुए, तो बहुत सारी चीजें हमारे यहाँ से डिस्क्लोज होगी तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि यूट्यूब पर ये सेशन जाता है और काफी लोग, हजारों लोग इसको बाद में देखेंगे, और क्योंकि आपके जो अनुभव है, आने वाली पीढ़ियां इस अनुभव से गुरुदेव के विषय में वो बहुत ज्यादा जानकारी ले पाएंगी। और मैं चाहूंगा कि स्पेशल सेशन आपका हम लोग कल में, आज सबसे पहले आप ही को बुलाया था कि आर्य जी गुरु भाई को बुलाऊं, लेकिन शायद आप अनम्यूट नहीं किया आपने, तो मैं चाह रहा था कि पूरा सेशन आपका होए। नहीं चल नहीं रहा था ये मेरा, अच्छा, ये चल नहीं रहा था गुरु भाई जी। जी है, बड़ी मुश्किल से खुला ये पूरे, मतलब मैं 7-15 से लगा हुआ हूँ मेरा। अब ये जाके पहले मोबाइल पर नहीं चला, ये मोबाइल पड़ा, फिर मैंने इस पर लैपटॉप पर खोला, लैपटॉप पर भी नहीं खुला, फिर वापस बंद किया, खोला, बंद किया, खोला, इसमें केवल ऑडियो चल रहा है। अच्छा, एक बात और बताऊं मैं आर्य गुरु भाई जी, आज मैं आप प्रातः काल में, आज आपको मैं याद कर रहा था कि गुरु भाई जी एक बार सेशन में आए, और मैंने आपसे बात नहीं की अभी, और मैं वो लिंक जरूर भेजा हूँ। हाँ, वो लिंक भेजा नहीं, मैं भी गुरुदेव को याद करा था, मैंने कहा जब इच्छा होगी तब जुड़वा देंगे। जी, मुझे भी इच्छा होगी तब ये बड़ा जुड़वा एक देंगे। अद्भुत सहयोग है।
जी जी आपके जो रोज के डेली जो आप डालते हो मैं रोज उसको देखता हूँ। जी जी। और और मैंने जी कहा बहुत जब सुंदर जब होगी तब जी। जुड़वा देगी मेरे को। तो आज आज ऐसा हम संयोग बैठा, देखिए आज ऐसा संयोग बेटा कि मैं आपको याद करा, मतलब अंदर से मेरे को गुरुदेव याद करवा रहे हैं, और देखिए आप आ गए। और पता है सबसे पहले मैं ये जो पूरी लिस्ट में आपके, मैंने कहा गुरु भाई जी को बुलाना है। और आपसे मैंने फोन पर बात की थी एक बार पहले, अपना ये कोरोना के हाँ समय मैंने कहा जी ललित जी शर्मा के बारे में बताया था उस समय। तो मुझे स्मरण था हाँ कि गुरु भाई वही है, मुझे ये भी नहीं पता कि आर्य जी गुरु भाई हुए, तो भूल ही गया था बस। पर वो गुरुदेव की ऐसी लीला है। और मैं चाहूंगा कि स्पेशल सेशन अपन आपके साथ में कल पूरा एक सेशन करेंगे। और उसमें पूरा सेशन में हम और भी बहुत सारी चीजें जो डिस्क्लोज होगी, और ये सभी गुरु भाई बहनों को इसका लाभ मिलेगा, आने वाली पीढ़ियां इसका लाभ ले पाएंगी। और मैं चाहूंगा कि आप कल वापस गुरुदेव से प्रार्थना करके जुड़े। आज अपन इस सेशन को ये विराम देते, क्योंकि समय भी बहुत हो गया है। और सभी को कार्य भी कर देंगे, भाई 8:40 हो मैं गए। ये भी कह रहा था जैसे कि गुरुदेव की इच्छा से। जी भाई साहब, मैं ये भी कह रहा था कि हम ग्रुप में अनाउंस भी कर देंगे। और क्योंकि जी बहुत दिव्य अनुभूतियां हैं, सभी को लाभ मिले, सभी के मन में गुरुदेव के प्रति प्रेम बढ़े इसी भाई हाँ साहब की बातों से। बिल्कुल तो कल अनाउंस कर देंगे। और भाई साहब मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप एक बार मेरे से भी व्हाट्सअप कर लें। भाई साहब मेरा नंबर भेज देना, या आप मुझे इनका नंबर दे देना। हाँ तो इनका बिल्कुल टीम का बिल्कुल। जो प्रॉब्लम आ रहा है वो देखेंगे क्या इश्यू है उसमें। हाँ ठीक है भाई स्क्रीन प्रॉब्लम देख लीजिएगा। जी जी गुरु भाई। हाँ, आपका क्या शुभ नाम भाई साहब? पंकज नाम है जी मेरा, पंकज। पंकज जी, ठीक है ठीक जी है। भाई। पंकज जी आपकी लिस्ट में होगा, वो तो लिखा होगा पंकज जी। हाँ लिस्ट में होगा, रामलाल जी भाई साहब दे देंगे आप। जी मैं नहीं, भेज रामलाल दूंगा जी से गुरु ले भाई लूंगा जी। कल में। हाँ जी जी हाँ जी ठीक तो ये सेशन हम आज यहीं गुरुदेव के चरणों में समर्पित करते हैं। कल पुनः